लगी होगी। आवाज आनी चाहिए क्योंकि हम प्रकृति शक्ति को नमन कर रहे हैं। एक बार जोरदार बहुत शांत। मैं सर्वप्रथम प्रकृति की सर्वशक्ति को मैं सेवा जोहार करती हूँ। यहाँ टांटिया मामा जी को भी मैं नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं मेरे युवा साथी भाइयों को मेरा सेवा 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 जोहार। आज बहुत खुशी की बात है, मैं जहाँ पर टांटिया मामा की स्थापना होने वाली है वहाँ पर मैं देख रही थी कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ बड़े अच्छे अपने कल्चर ड्रेस में दिखी। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे गोंडवाना क्षेत्र में इतने जागरूक नहीं है अपनी संस्कृति को लेकर, लेकिन यहाँ पर छोटे से छोटी लड़कियाँ मतलब अपनी कल्चर ड्रेस में दिखी है तो मुझे इतनी मतलब खुशी हो रही है आपके भील प्रदेश में आकर कि मैं क्या बोलूँ। मैं अलावा जी जो नीतीश अलावा भैया उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। और बहुत अच्छी बात है, संस्कृति यहाँ पर जिंदा है ये मैंने देख लिया है। लेकिन अब मैं मातृशक्तियों के लिए ही बोलूंगी क्योंकि जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार इतना बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति पीछे है, इस चीज में पीछे है क्योंकि वो बाहर निकलने ही नहीं चाह रही है। लेकिन यहाँ पर काफी मातृशक्ति है, मैं उन्हीं के लिए बोलूंगी कि हमें पापा की परी नहीं बनना है ना? पापा की परी नहीं बनना है। क्या बनना है आप लोग बताइए? पापा की सैनी बनना है आप लोगों को। बनोगी सैनी? कि जितना शोषण अत्याचार जिस तरीके से हमारे समाज में बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ जब तक नारी शक्ति आगे नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पापा की परी नहीं बनना है, आप लोगों को पापा की सैनी बन के दिखाना है। और जो जिस प्रकार से जो अदर लोग हैं, हम लोग को बोलते नहीं आदिवासी लड़कियां, ये तो घर में ही रहती है, इनको तो बस खाना बनाना यही चीज आती है, इसके सिवा कुछ नहीं आता। लेकिन हमें उनको दिखाना है कि आज हम जागरूक हो गए हैं, आज हम पढ़े लिखे हो गए हैं। जब तक पढ़े लिखेंगे नहीं होंगे तो जानकारी नहीं होगी। आज हम संविधान को मानने वाले हो गए हैं, हम संविधान को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम अपने अधिकारों की बात भी नहीं कर सकते। इसलिए हर एक महिलाओं को, हर एक बेटी को घर से बाहर निकलना है और खुद एक शक्तिशाली नारी दिखाना है, और लोगों को दिखाना है क्योंकि वो लोग हमें यही समझते हैं आदिवासी लड़कियों को कुछ नहीं आता। तो बताइए, मैं मातृशक्ति से पूछना चाहूंगी, पापा की सैनी बननी है या पापा की परी बननी है? जोर से बोलो। पापा की सैनी बननी है ना? तो यही हमें दिखाना है इन लोगों को। जिस प्रकार आज लड़कियों को देखा जाता है ना गलत नजरों से, तो उन लोग को दिखाना है ये चीज। तो कभी भी घर से बाहर निकलो तो पापा की सैनी बन के निकलना, तो अपने घर का, अपने समाज का आप लोग नाम रोशन करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी। और काफी अच्छा लगा मुझे आज हमारे देश में, जैसे अभी भैया ने बताया कि 75 साल हो गए हैं देश के आजादी के, लेकिन आज तक हमारे देश में एक भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। इतने साल में मतलब एक बनी है, एक से थोड़ा कुछ होगा। तो हमें यहाँ पे महिलाओं को भी आगे लाना है। सभी मैं यहाँ पे उपस्थित युवा साथी भाइयों से बोलूंगी कि अपने घर से अपनी बहनों को भी निकालिए, अपनी पत्नी को भी निकालिए। जब तक इस देश में आदिवासी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो हमें इस देश में आदिवासी नारी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जिसके हाथ में सत्ता है आप जानते हो, वो आज पलट सकता भी है, मतलब नीचे मिट्टी में मिला भी सकता है और उठा भी सकता है। तो किसके हाथ में आ सकता है? हमारे नौकर, जो 3 प्रकार के नौकर होते हैं, एक तो मोदी जी है, एक मुख्यमंत्री जी है, ये नौकर है हमारे। तो हमें इनसे काम निकलवाना
बने हम लोग उनके। वो हम लोग इस देश के मालिक है, तो मालिक क्या करता है, नौकर से काम ही करवाता है ना। तो आज ये लोग सत्ता में बैठ के सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपन को इनको किसी का रोटियां नहीं देनी है। तो आने वाले समय में मैं माफी चाहूंगी, थोड़ी सी ऐसी बात भी कर रही हूँ, क्योंकि 2023 में चुनाव आने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं जो हमारे बीच में खड़ा होता है, उठता है, बैठता है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है, अपने बीच में रोटी खाता है, ऐसे व्यक्ति को चुनना है इस बार। किसी एरे गेरे नत्थु गेरों को नहीं सुनना है, ठीक है ना, उसको तो चुनना ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा 5 साल हमारा बर्बाद करता है। और हमें इसको ध्यान में रखते हुए हमारे बीच के व्यक्ति को विधानसभा में, लोकसभा में लाना है। और हमारे देश में एक आदिवासी महिला को प्रधानमंत्री बनाना है, तब जाके कुछ होगा इस देश का। और इसी देश में जब तक सत्ता पे नहीं बैठेंगे हमारे आदिवासी भाई लोग, बहन लोग, तब तक कुछ नहीं होगा। इसको हमें पलटने की आवश्यकता है किसी भी कारण से। तो इस बार ध्यान रखना कि जो भी हमारे बीच में रहेगा, मैं इसका एक उदाहरण भी दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमारे पापा हैं, किसी के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, मैं लड़की हूँ, किसी लड़के लिए ढूंढने के लिए जा रहे, तो उसको ठोक पीट के देखते हैं अच्छा है कि नहीं, नौकरी करता है कि नहीं करता है, इस तरीके से देखते हैं कि नहीं देखते, देखते हैं ना। तो फिर क्यों ना हम ऐसे नेता चुने जो हमारे बीच में रहे, ऐसे नेता चुनने की हमें जरूरत है। और मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को यही विराम दूंगी। एक बार मेरे साथ एक नारे लगाइए, टाटा मामाना, सेवा 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 बोलिए, हमारी तरह से बोलते हैं, टाटा मामाना, सेवा सेवा।